आप 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आप एक ऐसी जगह फंस जाते हो जहाँ पर ना ही आपके पास पीने के लिए पानी है, आपके पास ना ही कोई दोस्त यार है बात करने के लिए। यानी कि आप एक ऐसी जगह फंस चुके हो जहाँ पर जीना भी मुमकिन नहीं है। क्यों? सोच कर ही डर लगने लगा। और सोचो ऐसा किसी इंसान के साथ हुआ हो तो कैसा लगेगा। मैं आपको कोई अनसुनी या काल्पनिक कहानी नहीं सुनाने जा रहा हूँ, बल्कि मैं आपको एक रियल कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मुझे पता है कि यह कहानी आपने पहले सुन रखी होगी, लेकिन जो इस कहानी से आपको सीख मिलेगी ना, वो आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ना जा सके कोई एक लड़का जिसका नाम नजीम था, उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो वो और उसका भाई एक एजेंट से बात करके सऊदी के लिए चले जाते हैं। लेकिन सऊदी अरब में उनके साथ इतना बुरा होगा ये उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जैसे ही ये सऊदी के एयरपोर्ट पर उतरे तो ये अपने कफील का इंतज़ार करने लगे, लेकिन कोई भी इनको लेने के लिए नहीं आ रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद इन्हें एक बंदा लेने के लिए आता है और ये दोनों भाई उसके साथ चले जाते हैं। उनको ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि जिस रास्ते पर ये जा रहे हैं वो मरने से भी बदतर है। आगे चलकर दोनों भाइयों में से एक भाई को उतार दिया जाता है। अब वो दोनों भाई कहने लगते हैं कि हम दोनों भाई एक साथ इंडिया से आए हैं और हम एक साथ ही काम करेंगे। लेकिन वो अरबी आदमी नहीं मानता है और वो नजीम को मारने लगता है और उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर कहीं और ले जाने लगता है। अब नजीम को एक ऐसी जगह लाया जाता है जहाँ पर बकरियाँ ही बकरियाँ थी। यानी कि इसको किसी कंपनी में काम करने के लिए नहीं भेजा गया था, बल्कि उसे बकरियाँ चराने के लिए भेजा गया था। नजीम खूब रोता है, चिल्लाता है कि मुझे बस एयरपोर्ट छोड़ दो, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता है। उसी बाड़े में एक बाबा काम कर रहा था। नजीम उस बाबा से पूछता है कि बाबा तुम यहाँ कब से हो और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है या नहीं। लेकिन बाबा कहता है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, यहाँ पर मरने के बाद ही कोई रास्ता मिलता है। नजीम को खाने के लिए एक सूखी रोटी दी जाती थी और पानी भी नहीं पीने दिया जाता था, क्योंकि वहाँ पर हफ्ते में सिर्फ एक बार ही पानी आता था। अब नजीम को भी बकरियां चराने के लिए भेज दिया जाता है। वो वहाँ से भागने की सोचता है, लेकिन उसे भागते हुए एक अरबी देख लेता है और फिर उसे पकड़ लेता है और उसका एक पैर तोड़ देता है। नजीम के चेहरे पर लंबी लंबी दाढ़ियाँ आ चुकी हैं और उसकी हिम्मत भी अब हार मान चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि मैं यहाँ से ज़रूर निकलूँगा। एक बार जब नजीम बकरियाँ चराने के लिए जा रहा था, तभी उसे आसमान में कई सारे गिद्ध दिखते हैं और वो वहाँ पर जाता है तो देखता है कि गिद्ध किसी की बॉडी को खा रही हैं। लेकिन जब उसने ठीक से देखा तो उसे पता चला कि ये तो वही बाबा है। अब वो रोने लगा कि अगर मैं यहाँ रुका तो मेरा भी यही हाल होगा, मुझे भी चील कौवे खाएंगे। ये मंजर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कई महीने बीत जाते इस बात को। एक बार जब नजीम बकरियाँ चरा रहा था, तब ज़ोर से बारिश होती है, तो नजीम जा करके एक गुफा में छिप जाता है। लेकिन जैसे ही वो गुफा में जाता है तो देखता है कि दूसरी तरफ से रोशनी आ रही है। अब नजीम दूसरी तरफ बढ़ने लगा तो उसने देखा कि वहाँ पर एक आदमी बकरियाँ चरा रहा था। नजीम उसके पास जाता है तो वो देखता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका छोटा भाई है। अब वो दोनों रोने लगते हैं, क्योंकि ना जाने वो कितने सालों के बाद आज मिल रहे थे। उसका छोटा भाई कहता है कि भाई हम यहाँ से कब निकलेंगे। तब नजीम कहता है कि ठीक से तो मुझे भी नहीं पता है। अब शाम हो जाती है और दोनों भाई अपने अपने बाड़े के लिए चले जाते हैं। तभी नजीम और उसके भाई फिर से मिलते हैं, लेकिन अब की बार उसका छोटा भाई अपने साथ एक आदमी लेके आया था जिसका नाम था कादरी। उसका छोटा भाई कहता है कि ये कादरी यहाँ से भागने में हमारी मदद करेगा। कादरी पहले भी इस इलाके में काम कर चुका है और उसे यहाँ से भागने का रास्ता मालूम है। तभी कादरी उन दोनों से कहता है कि ठीक 3 दिन बाद अरबी की बेटी की शादी है और वो सब लोग वहाँ पर जाएंगे, तो यही सही मौका है यहाँ से भागने का। अब वो तीनों लोग वहाँ से भागने का प्लान पूरी तरह बना लेते हैं। अब 3 दिन बाद अरबी अपनी बेटी की शादी के लिए वहाँ से निकल चुका था और ये तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन रेगिस्तान में भागना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि चारों तरफ रेत के अलावा और कुछ भी नहीं है। ना ही उनके पास कोई मैप था और ना ही उनके पास दिशा बताने वाली कोई चीज़ थी। वो सूरज की दिशा में आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने कई सारी प्रॉब्लम्स झेली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कई दिन से पानी नहीं पिया था और फिर उनको रास्ते में एक ऊँट मरा हुआ मिला। अब वो पूरी तरह से समझ चुके थे कि यहाँ पर आसपास कहीं भी पानी नहीं है, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। लेकिन उसके छोटे भाई को इतनी ज़ोर से प्यास लगी थी कि वो रेत को ही खा गया और वो मर गया। ये देखकर नजीम बहुत ज़ोर से रोने लगा, लेकिन फिर भी वो चलते रहे।
नजीम के पैरों में छाले पड़ चुके थे तो कादरी ने उसे अपने जूते दिए, लेकिन वो कई दिन उस घनघोर रास्ते में चलते रहे। फिर उन्हें एक छिपकली दिखती है, वो समझ जाते हैं कि आसपास कहीं पानी है। फिर उन्हें दूर पानी दिखता है और वो पानी की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन नजीम इतनी ज़ोर से प्यासा था कि अगर वो पानी एक साथ पी लेता तो वो मर भी सकता था। इसलिए कादरी ने उसको पकड़ा और एक कपड़े की सहायता से उसे पानी पिलाया। नजीम ने थोड़ी देर वहाँ पर आराम किया और वहाँ से फिर निकल पड़ा, लेकिन वहाँ वो देखता है कि कादरी उसे दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। अब वो बिल्कुल अकेला हो गया और वो डरने लगा था, लेकिन फिर भी वो सूरज की दिशा में आगे बढ़ता रहा। सोचो, इस जगह पर अगर आप होते तो आप क्या करते? नजीम जीने की उम्मीद पूरी तरह से खो चुका था, क्योंकि एक तो इतना बड़ा रेगिस्तान और फिर वो अकेला। लेकिन तभी उसे एक पैकेट दिखता है और वो समझ जाता है कि आगे कहीं ना कहीं तो रोड है, और वो चलता रहा और फाइनली उसे रोड मिल चुकी थी। लेकिन वो इतना ज़्यादा थक चुका था कि उसे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। कई सारी गाड़ियाँ वहाँ से गुजरी, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। तभी एक भले अरबी ने उसको देखा और उसको पीने के लिए पानी दिया और उसको शहर में लाकर छोड़ दिया। नजीम इधर उधर भटकने लगा और नजीम एक होटल के सामने आकर बेहोश हो जाता है। उस होटल में कुछ इंडियन भी काम करते थे। उन्होंने देखा कि उसे बुखार है तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और नजीम का इलाज कराया। नजीम ने उन होटल वालों को अपनी पूरी कहानी बताई और नजीम ने उनको अपना इंडिया का एड्रेस दिया, और ये आदमी नजीम के घर फ़ोन करता है। और जैसे ही नजीम बात करता है तो नजीम की बीवी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। नजीब सऊदी अरब आने से पहले उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और वो बताती है कि आपका बेटा पूरे 4 साल का हो चुका है, आप जल्दी से घर वापस आ जाइए। नजीम के सारे पेपर कराए जाते हैं और उसे वापस इंडिया के लिए भेज दिया जाता है। नजीम की तरह ना जाने ऐसे कितने लोग होंगे जो कि सऊदी अरब में जाकर बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि अगर इंसान ठान ले कि मुझे ये काम करना है तो फिर उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर इंसान के अंदर जिद आ जाए कि मुझे अपना फ्यूचर बनाना ही बनाना है तो फिर उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि जब इंसान के अंदर चाहत होती है किसी काम को करने की तो वो इंसान उस काम को कर ही लेता है। और इतना बुरा तो आपके साथ नहीं हुआ होगा जितना बुरा नजीम के साथ हुआ था। उसके साथ हर वो चीज़ हुई जो उसे मरने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन उसके साथ एक चीज़ नहीं हुई, यानी कि वो मरा नहीं, बस उसके साथ हर चीज़ हुई। लेकिन कई सारे महीने गुजरे, हफ्ते गुजरे, लेकिन फाइनली वो इंडिया वापस आ ही गया। लेकिन वापस क्यों आया? क्योंकि उसके अंदर चाहत थी कुछ करने की, वरना वो भी उस बाबा की तरह वहाँ पर मर जाता। तो अगर आपके अंदर किसी काम को करने की चाहत होगी, उस काम को करने का जुनून होगा, तो आप उस काम को आज नहीं तो कल ज़रूर कर लोगे। तो दोस्त, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।